नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा हिंदू मुसलमान की। अब इस देश में हर बात पर होने लगा है हिंदू मुसलमान, और मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूं, हम भी आग में घी डालने का ही काम कर रहे हैं। और ये कहने पर मुझे क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। मैं 3 तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर है मालेगांव धमाका, जो आज से 17 साल पहले हुआ था। उसमें 7 लोग मारे गए थे, 100 के करीब लोग जख्मी हुए। 6150 दिन बाद फैसला आया एनआईए अदालत का, और सातों के सातों जो आरोपी थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सांसद रह चुकी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, सातों हिंदू, वो बरी हो गए। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अरे भगवा आतंकवाद कहते थे, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को अपमानित करती थी कांग्रेस। देखिए, भंडाफोड़ हो गया, पोल खुल गई, अदालत ने सभी को बरी कर दिया। अब दूसरी तस्वीर, ये 21 जुलाई की है। अभी 21 जुलाई बीती है। तब मुंबई धमाकों पर सीरियल ब्लास्ट जो 19 साल पहले हुए थे, 2 साल पहले मालेगांव से, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया, और इस फैसले में 12 आरोपी जो थे उन्हें बरी कर दिया गया। 189 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग जख्मी हुए थे। यहां 12 के 12 आरोपी मुसलमान थे। 2 ही दिन में 23 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि यह फैसला गलत है। ये तो आरोपी हैं जी, क्योंकि ये मुसलमान थे। और एनआईए ने कह दिया कि भाई नहीं, और उसकी तफसील मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो भगवा आतंक के सारे आरोप गलत थे। यानी कि आतंक का भी धर्म होता है। यह कहा जा रहा है, भाई देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं गर्व से कह सकता हूं कोई भी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ये नक्सलवादी कौन है? लिट्टे के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन दुनिया का। और इसके चलते क्या आम आदमी के मन में, उसके दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है सांप्रदायिकता का। और उसकी एक तस्वीर, अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह पुणे की है, 5 दिन पहले की तस्वीर। हकीमुद्दीन शेख, आपने नाम नहीं सुना होगा, पर करगिल में ऑपरेशन विजय के तहत जो भारत ने विजय हासिल की थी, पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसके योद्धा, जी हां उसके योद्धा, उसके वीर हकीमुद्दीन शेख रात को अपने घर में पुणे में अपने परिवार के साथ सो रहे थे। घुस गए कुछ गुंडे पुलिस के साथ, बजरंग दल का बता रहे थे अपने आप को, और कहने लगे तुम तो बांग्लादेशी हो। बताते रह गए, भाई मैं फौजी हूं, करगिल में देश के लिए लड़ा हूं। कि नहीं, तुम बांग्लादेशी हो। एफआईआर हुई है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार का परम धर्म होता है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको समान रूप से देखना। पर यहां पर अलग अलग चश्मा, अलग अलग आईना दिखाया जा रहा है क्या? और सही सवाल भी पूछे जा रहे हैं क्या? आपकी राय क्या है? तो आज सीधा सवाल में मैं चर्चा करने वाला हूं किस तरह से देश में अब हर चीज, हर मुद्दा, कोई भी घटना हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखी जाने लगी है। ये न्यू नॉर्मल हो गया है। आज एनआईए कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया मालेगांव धमाके को लेकर। यह बात अलग है कि 6150 दिन बाद यह फैसला आया है। 17 साल लग गए एनआईए की अदालत को फैसला देने में, और इस फैसले में सातों के सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया। और आरोपियों में कौन? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सांसद रही भोपाल से,
बीजेपी की। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित रिटायर्ड, पहले वो आर्मी के शख्स जो आतंकवाद के मामले में जिन्हें जेल जाना पड़ा। मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर। अब ये क्या क्या वजह बताई गई कि सेशन नंबर ढंग से नहीं किया गया, रिकॉर्ड, भाई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ही थी या नहीं थी, ये पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया। जो इलाका था वो कंटामिनेट कर दिया गया या वो संक्रमित हो गया था, सबूतों पर कितना भरोसा किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। मोटी तस्वीर, सातों के सातों आरोपी बरी, तो राजनीतिक बवाल उठा और उठना लाजमी भी था, क्योंकि मालेगांव धमाके के बाद कांग्रेस लगातार यह सवाल उठा रही थी कि भाई एक जिहादी आतंकवाद भी है और एक क्या हिंदू भगवा आतंकवाद भी शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने इस बाबत दो बार चिट्ठी लिखी थी, 2008 में भी लिखी और 2010 में भी लिखी, अलग अलग गृह मंत्री थे। भगवा आतंकवाद की बात की गई, पी चिदम्बरम गृह मंत्री होते हुए उन्होंने कही। 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने भी यह बात कही, बाद में माफी भी मांगी। तो अब बीजेपी को मौका मिला कि ये कोर्ट का निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। पुष्कर सिंह धामी, एक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, कह रहे हैं कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे झूठे नैरेटिव से साधु संतों, सनातनी संस्कृति और राष्ट्रभक्तों को बदनाम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। अब दरअसल आतंकवाद का रंग होता है या नहीं, या आतंकवाद सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, यह बताने की कोशिश की जा रही है। वो 2 दशक पहले यह बात चलती थी, मुंबई में बहुत चली, जब वहां पर धमाके होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, कि भाई हर मुसलमान आतंकी नहीं है, पर जितने आतंकी पकड़े जाते हैं 99% मुसलमान क्यों होते हैं। तो दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। 21 जुलाई बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया। यह था मुंबई सीरियल धमाकों का। यह मालेगांव से 2 साल पहले हुआ था, 2006 में, यानी कि 19 साल हो चुके हैं। 12 आरोपी थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 के 12 आरोपियों को बरी कर दिया। तो भाई ये मुसलमानों पर गलत आरोप लगा दिए जाते हैं क्या? इनको आतंकवादी सीधे मान लिया जाता है क्या? यह सवाल किसी ने नहीं उठाया, बल्कि तुरंत फुरत देवेंद्र फडणवीस सरकार वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 23 जुलाई को, 2 दिन बाद, और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब सवाल यहां पर यह है कि एनआईए के फैसले के खिलाफ क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार ऊपरी अदालत में जाएगी? जो पीड़ित हैं, जिनके अपनों की मौत हुई, वो तो कह रहे हैं हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, पर क्या हम एक तराजू में तौल रहे हैं? क्या राजधर्म निभाया जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी 2 दिन पहले राज्यसभा में गरजे थे। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में 2 टूक कह रहा हूं कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की है। अच्छा, कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, ये नक्सलवादी आतंकी हैं, आतंकवादी हैं या नहीं है? इस सवाल का क्या कोई जवाब देगा? लिट्टे, श्रीलंकाई आतंकवादी गुट जिसने हत्या कर दी हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, सबसे खुखार आतंकवादी गुट माना जाता है।
ये सारे हिंदू थे। लिट्टे तमिल हैं, हिंदू हैं। और बीजेपी तो कहती है कि सिख भी हिंदू होते हैं। सिख हिंदू हैं तो ये खालिस्तानी आतंकवादी जो थे 15 साल, जिन्होंने खुरेजी मचाए रखी, खून खराबा किया, पंजाब में धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी, तो वो भी आतंकी नहीं हो सकते। और ऐसी सोच जो अब वायरल हो रही है, उसी का एक नतीजा देखने को मिला पुणे में। हकीमुद्दीन शेख, यह 26 जुलाई की घटना है, आज से 5 दिन पहले। इनका परिचय यह है कि करगिल में लड़े थे, करगिल के योद्धा हैं ये, देश की आन बान शान, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार। हकीमुद्दीन, इनका परिवार रहता है पुणे में। बस गए थे, ये प्रतापगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और 26 जुलाई की रात 12 बजे 70 से 80 लोग दरवाजा पीटने लगे, बदतमीजी की, जोर जबरदस्ती की। वहां पर ना सिर्फ हकीमुद्दीन के साथ बल्कि वहां पर मौजूद महिलाएं और बच्चों के साथ, और दस्तावेज मांगने लगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, साथ में पुलिस लेकर आए हुए। ये प्राइवेट मिलिशिया, कहां से इनको इजाजत हो गई किसी का घर खटखटाए रात के 12 बजे और दस्तावेज मांगने लगे। दस्तावेज दिखा भी दिए, बता भी दिया, भाई फौजी हूं, आधार दिखा दिए कि ये सब नकली है, ये फर्जी है, तुम तो बांग्लादेशी हो। वहां स्थानीय संगठन आए, सामने आए, मुद्दा उठाया, तब जाकर तो एफआईआर दर्ज हुई। और अभी तक 5 दिन हो गए, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक भी। और हकीमुद्दीन के परिवार में जो उनके चचा जान हैं, नईमुल्ला खान, उन्होंने 65 की जंग भी लड़ी और 71 की भी। और मोहम्मद सलीम, एक और उनके चाचा, 1967 में फौज में भर्ती हुए थे। फौजियों का परिवार है ये। कल हवलदार अब्दुल हमीद को भी भारतीय मानने से कोई इनकार कर देगा? क्या वो दिन बहुत नजदीक है? और ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, अपने मेहमानों से तो पूछूंगा, हम किस तरफ जा रहे हैं? यह सही रहा है क्या? इसी से देश का कल्याण होगा? करते रहो हिंदू मुसलमान, होगा देश का कल्याण, बन जाएंगे हम विश्व गुरु। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आतंक पर भी हिंदू मुसलमान, हो जाएगा देश का कल्याण, होगा देश का कल्याण। और करगिल योद्धा का अपमान वजह हिंदू मुसलमान। कहीं अब कोई सुरक्षित नहीं है क्या? किसी भी बात पर थपड़ाए जा सकते हो, पहचान मांगी जा सकती है, बतानी ही होगी।